नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत का किसान पर। तो कल मैंने आपको बताया था कल के ब्लॉग में कि हमारे काफ़ी सारे पौधे जो हमने थर्ड फ्लोर पे रखे हुए हैं उनमें काफ़ी इन्फेस्टेशन था, मिली बग्स का, फिर उसमें स्पाइडर्स का। तो हमने कल नीम ऑयल का स्प्रे किया था। अब नीम ऑयल का स्प्रे कितना इफ़ेक्टिव होता है ये मैं आपको आज उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। एक दिन हुआ है, 24 घंटा हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कितना फ़ायदेमंद नीम ऑयल होता है और उसका यूज़ हमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ कि हमने जो कल स्प्रे किया था उसका क्या असर हुआ है हमारे पौधों पर, और क्या वो मिलीबग्स गए हैं या अभी बचे हैं, तो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारे ही पौधों में हमने स्प्रे किया था। खासकर ये हमारा जो गुड़हल का पौधा है, ये देख सकते हैं आप, इसमें मिलीबग्स बहुत ज़्यादा थे। पूरी स्टेम पर देख सकते थे आप कि मिलीबग्स थे, अभी भी हैं, पर देखिए काफ़ी हद तक 90% चले गए। मतलब इसे एक स्प्रे और की ज़रूरत है, और हम इसे कल या परसों में हम दोबारा से स्प्रे करेंगे। ये मिलीबग को आप आराम से हटा सकते हैं, ब्रश की हेल्प से उसको हटा लीजिए और फेंक दीजिए दूर। यहाँ मिट्टी या किसी चीज़ में ना डालें क्योंकि वो दूसरे पौधों पे चढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 80-85% के आसपास इसने लगभग पूरा मिलीबग को हटा दिया यहाँ से, और मिलीबग यहाँ से भाग गए। सिर्फ 2 मिलीबग्स दिख रहे हैं मुझे, कल काफ़ी ज़्यादा थे। और आप देख सकते हैं कि नीम ऑयल कितना फ़ायदेमंद है। तो हमने हमारे सभी पौधों पर उसको स्प्रे किया था। नीम ऑयल का कोई नुकसान नहीं है किसी पौधे को। देख सकते हैं इसके ऊपर भी हमने पूरा स्प्रे किया था, सभी पर हमने स्प्रे किया था लगभग। ये हमारे मियाज़ाकी मैंगो का पौधा है, ये देख सकते हैं इस पर भी स्पाइडर वेब है, लेकिन हमने इस पर स्प्रे कर दिया तो जो स्पाइडर है वो भाग गई होगी। और ये देखिए कि ये नया दिखा मुझे कुछ, ये अपने आप उग गया है। हमने मिट्टी में आम का बीज छूट गया होगा, गुठली छूट गई होगी। ये देखिए अपने आप आम का पौधा निकल रहा है, इसको हम करेंगे ट्रांसप्लांट। इसमें भी हमने, इस मिट्टी में फंगस हो रही थी तो मैंने कल नीम ऑयल जो था बचा हुआ उसमें डाल दिया था, जो नीम ऑयल का सोल्यूशन था पानी का। हमने लगभग सभी पौधों पे स्प्रे किया था। एक दिन में ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। देख सकते हैं आप, इस पर भी स्पाइडर वेब्स बहुत ज़्यादा थे। स्पाइडर वेब्स तो दिख रहे हैं, लेकिन स्पाइडर आ गई यहाँ तक पता नहीं है, स्पाइडर भाग गई है। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप अपने पौधों को बचाना चाहते हैं, आप ज़्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, अपने फ्रूट्स पर से फ्लावर ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आप नीम ऑयल का कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये लीफ, ये जो कीड़ा है ये लीफ को खा जाएगा। हम जो है इसको निकाल के हम फेंक देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये देखिए पत्ते को खाता रहेगा और आपका पूरा पौधा ख़राब कर देगा। ये देखिए यहाँ पर भी है, तो ये थोड़े बहुत, ये काफ़ी सारे इनफैक्ट, ये देखिए यहाँ पर भी है। तो ये धीरे धीरे करके पूरे आपके पौधे की, जो पौधे पर जो हैं पत्तियाँ पूरी ख़राब कर देंगे। तो हम इनको हटा देंगे अपने पौधों पर से। ये देखिए स्पाइडर वेब यहाँ पर भी थे, लेकिन अब कल के स्प्रे के बाद स्पाइडर कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहे हैं। ये हमारा मैंगो का पौधा है, और ये कुछ लीची के हैं। देखिए जैसे हमारे ग्रो बैग्स आएंगे हम इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये सब लीची के पौधे हैं हमारे। ये गुड़हल का पौधा है, इस पर मिलीबग्स बहुत जल्दी अटैक करते हैं। अगर आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके पौधे पर मिलीबग्स 100% लग ही जाएंगे। यहाँ आप देखिए ये हमारा नींबू का पौधा, इसके ऊपर जो भी फूल आ रहे थे देखिए सब मकड़ी ने ख़राब कर दिए। तो एक जो नींबू है वो लगा हुआ है, लेकिन ये देखिए पूरे स्पाइडर वेब से अंदर, अगर आपको इसमें क्लियर दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप नीचे की तरफ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अगर आपको दिख रहे हैं अंदर स्पाइडर वेब। तो ये कल हमने स्प्रे किया था तो मकड़ी तो भाग गई है। अब मैं आपको अपडेट देता हूँ अपना टेरेस का। तो चलते हैं, जैसे हमारे ग्रो बैग्स आएंगे हम टेरेस पर ग्रो बैग्स लगाएंगे और इन सभी को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ये काफ़ी सारे पौधे हैं, जैसे कि ये जो मेरे 2 हैं, ये मियाज़ाकी मैंगो के पौधे हैं मेरे, और ग्राफ्टेड पौधे हैं।
ये करीबन 1.5 से 2 साल के अंदर फ्रूटिंग देना शुरू होंगे अगर इनकी अच्छे से केयर की जाए तो चलिए देखते हैं मिलीबग्स का कितना बुरा असर होता है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा ये मेरा जामफल का पौधा था और आप देख सकते हैं मिलीबग्स ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है इसको। तो अगर आपके पौधे मिलीबग लगते हैं, सबसे पहले तो आप उसको दूर करिए अपने दूसरे पौधों से, और उसमें नीम ऑयल का स्प्रे अगर आपने नहीं किया है तो बिल्कुल करिए, आपको फ़र्क तो दिख ही रहा है। मैं उसका नीम ऑयल का स्प्रे कल और करूँगा इसके अंदर, या फिर आज शाम में वापस करूँगा, ताकि ये बचे हुए जो मिलीबग्स हैं वो भाग जाए। तो चलिए देखते हैं टेरेस का अपडेट। तो स्वागत है आपका हमारे टेरेस पर। कल का अपडेट ये था कि हमने नीम ऑयल स्प्रे किया था सभी पौधों पर। देखिए आप देख सकते हैं ये आम का पौधा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। इसके ऊपर कोई स्पाइडर वेब नहीं दिख रहे हैं, ना ही कोई और पेस्ट दिख रहा है। 10 o'clock का पौधा ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा वियतनाम जैकफ्रूट ये भी ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये हमारे जामुन के प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं जो हमने बीज से लगाए थे। और ये भी हमारा आम का पौधा, ये बढ़िया हो रहा है। ये रोज़ का हमारा रोज़ भी अच्छा हो गया है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ में भी पत्तियां जो मुरझा गई थी तब ये नई पत्तियां आना शुरू हो जाएगी अब, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सभी में हमने नीम ऑयल जो था वो प्लांट्स पे स्प्रे किया था, और जो बचा हुआ था वो हमने डाल दिया था। ये कल हमने कड़वा नीम का जो पौधा है वो लगाया था। कड़वा नीम का पौधा घर में होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, ठंडक देता है। ऐसे अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन पे ज़रूर से आप एक नीम का पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि ठंडक देता है गर्मी में और बहुत अच्छा होता है। उसकी पत्तियों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, निम्बोली के फ़ायदे हैं। ये हमारा जाम का पौधा, आपने कल देखा था यहाँ पे काफ़ी सारी चींटियाँ थी मिट्टी में भी। कल हमने इसके ऊपर जो इसका फूल पूरा खा गई थी चींटियाँ, हमने पूरे पौधे पे भी नीम ऑयल का स्प्रे किया था और हमने नीम ऑयल को डाल भी दिया था। तो कल जितनी चींटियाँ जो पौधे पे घूम रही थी वो नहीं है, थोड़ा और स्प्रे करेंगे तो भाग जाएगी। एवोकेडो हमारा अभी भी हरा है, पर ये बचेगा नहीं बचेगा अभी देखते हैं। बाकी हमने देखिए ये इस तरीके की स्पाइडर जो है ये आपके पौधों में रहती है, और ये जो है ये आपके पौधे के जो फूल हैं और इनको पनपने नहीं देती, क्योंकि पूरा उसका जो रस है वो चूस लेती है। तो ये देखिए इसीलिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना ज़रूरी है अपने पौधों में। ये हमारा हर्ष श्रृंगार का पौधा, हमने अभी इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया है, हमने इसको सिर्फ ला के रखा है ताकि इसको प्रॉपर एयर सर्कुलेशन मिलता रहे, हल्की फुल्की धूप अगर आ रही है तो मिलती रहे। काफ़ी टाइम से 3rd फ्लोर पे रखा था। ये हमारा नींबू बालाजी लेमन का पौधा, ये भी अच्छा है, ठीक है। थोड़ी पत्तियाँ पीली पड़ रही है, वो भी इसलिए क्योंकि धूप नहीं आ रही है। धूप आएगी तो पौधे की पत्तियाँ हरी भरी और सही हो जाएगी। ये भी हमारा बालाजी लेमन का पौधा है, और ये देखिए आप कितना डैमेज किया है इसको, पत्तियाँ पूरी काफ़ी डैमेज की, कई जगह से डैमेज की, पर हमने इस पर भी स्प्रे कर दिया था नीम ऑयल का। तो ये ठीक है, मतलब हो जाएगा ये सही। इसको भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे। और अपडेट हमारे कंपोस्ट का, ये हम कंपोस्ट में जो पत्तियाँ ऐसे गिरती रहती है तो उसको हम इकट्ठा करके इसमें डाल रहे हैं। आधा लगभग हमारा कंपोस्ट बिन जो है वो भर गया है, और जब ये पूरा भर जाएगा तब हम इसको इसमें डालना बंद कर देंगे, और 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारे पास में अच्छी खाद मिल जाएगी हमें। अगला अपडेट ये है कि नारियल की रस्सी जो है हम हमारे इस पाइप्स की फ्रेम पे लगा रहे हैं। देखिए नारियल की रस्सी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये जो मैंने आयरन फ्रेम बनाई है ये गर्मियों में काफ़ी गर्म हो जाएगी, तो जो बेलें इसके ऊपर चढ़ेगी वो उससे जल सकती है। तो इसीलिए मैंने ऐसे प्रिकॉशनरी मैं इस पे लगा रहा हूँ। ये पूरी फ्रेम अभी कवर होगी इस पर, और क्रीपर नेट भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। यहाँ हमारे शहर में क्रीपर नेट मिल नहीं रहा था, पता नहीं कुछ कारण से, तो मैंने उसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। मैं आपको उसका भी अपडेट दूंगा। ग्रो बैग्स हमारे अभी भी आए नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं, आ रहे हैं, तो जैसे ही आते हैं हम चालू करेंगे हमारे पौधों को लगाना, और उसके पहले हम सीडलिंग्स तैयार करेंगे। तो
कल का दिन जो है वो काफ़ी ख़ास है क्योंकि हम कल बनाएंगे जीवामृत। मैंने ऐसा ही 120 लीटर का कंटेनर और जो ड्रम है और लिया है, उसमें हम बनाएंगे करीब 100 लीटर जीवामृत। जीवामृत के फ़ायदे काफ़ी सारे हैं क्योंकि जीवामृत में जितना मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट ये सब होता है, तो उस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन होता है उसमें, जिंक होता है, ये सारी चीज़ें होती है जो आपके पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर आप डालेंगे साथ में अगर आप सड़ी हुई जो गोबर की सड़ी हुई खाद अगर आप लेके डालते हैं तो आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जीवामृत को आप एज ए पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड है। आपके पास नीम ऑयल है जो इनसे बचाता है, प्लस जीवामृत का जो अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, एज अ पेस्टिसाइड अगर यूज़ करते हैं तो जो कीड़े हैं आपके फल फ्रूट के जो पौधे हैं उनसे कोसों दूर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एक पंजेंट स्मेल होती है जिससे कीड़े भागते हैं। तो ना आपकी स्पाइडर्स आपके पौधों पर आएगी, ना ही मिलीबग्स आएंगे और ना ही कोई दूसरे कीड़े आएंगे जो आपके फ्रूट्स को या आपके फ्लावर्स को खाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कल हम जाएंगे गौशाला और गौशाला से लाएंगे हम गाय का गोबर और गौमूत्र भी लेकर आएंगे। साथ में हमें लगेगा बेसन, जिसके लिए छिलके वाली जो चना है वो हम मार्केट से ले लेंगे और उसको घर पे पीस लेंगे हम, तो उसका बन जाएगा बेसन। और साथ में लगेगा गुड़। और लगभग आपको इसका मैं पूरा प्रोसेस जो है वो कल मैं इसका पूरा आपको मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से हम पूरा सब सामान इकट्ठा कर रहा हमने और उसका हम कैसे इसका जीवामृत बनेगा। उसका प्रोसेस लंबा है, आपको बताएंगे। तो आज के ब्लॉग में देखा हमने अपडेट की नीम ऑयल के कितने फ़ायदे हैं। कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा जीवामृत के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हम उस चीज़ को कलेक्ट करेंगे कल और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। हम जाएंगे गौशाला कल, गौशाला से हम गोबर और गौमूत्र लेकर आएंगे और यहाँ घर पर हम बनाएंगे, जीवामृत को तैयार करेंगे। तो एक दिन में तैयार नहीं होगा, एक दिन प्रोसेस होगा उसका और फिर उसके बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा कि किस तरीके से और कब ये आपका जीवामृत रेडी होगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, आपको नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये चीज़ पता है तो कमेंट करके बताइए। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो रही है या गलती हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई नई जानकारी अगर आप मुझे दे सकते हैं तो बहुत उसके लिए आभार रहेगा। अगर आपको कुछ नया जानने के लिए मिला, नया कुछ सीखने के लिए मिला, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिन्हें ये देखने की ज़रूरत है। तो मैं हूँ नीरज, मिलते हैं अगले व्लॉग में छत का किसान में। नमस्कार।